हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.2। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां, 10वां तथा 16वां पद क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स, वाई, जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अगर कोई भी 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में हो, जैसे मान लेते हैं कि ए, बी और सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। तो उसी तरह अगर एक्स, वाई, जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो सबसे पहले इसमें लिखा है चौथा पद एक्स है, ए 4 बराबर दिया है एक्स, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा ए आर 4 माइनस 1 बराबर एक्स। और क्वेश्चन में मान लेते हैं कि प्रथम पद ए है और सार्वनुपात आर है। तो इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 में से 1 घटाएंगे तो ए आर का पावर 3 बराबर एक्स, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह इसमें दिया है 10वां पद वाई है, तो सूत्र के अनुसार पहले लिख लेंगे ए 10 बराबर वाई, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा ए आर का पावर 9 बराबर वाई, हो जाएगा समीकरण 2। उसी तरह फिर इसमें लिखा है 16वां पद जेड है, तो ए 16 बराबर जेड लिखेंगे, तो इस सूत्र के अनुसार हो जाएगा ए आर का पावर 15 बराबर जेड, इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसमें हम लोग को सिद्ध करना है वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो पहले हम निकालते हैं वाई स्क्वायर, तो वाई बराबर है समीकरण 2 से ए आर का पावर 9 है, तो यहाँ हो जाएगा ए आर का पावर 9 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ए का आर का पावर हो गया 18, ये निकल गया वाई स्क्वायर का मान। फिर हमको निकालना है एक्स गुणे जेड, तो एक्स बराबर समीकरण एक्स है ए आर क्यूब और वाई बराबर है जेड बराबर है ए आर का पावर 15, तो गुणे ए आर का पावर हो जाएगा 15। अब यहाँ पे ए और ए गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आर का पावर 3 है, आर का पावर 15 है, तो जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं, तो 15 3 हो जाएगा 18, और ये बराबर है वाई स्क्वायर के बराबर है, तो हम लिख लेंगे चूंकि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड है, अतः एक्स, वाई तथा जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि अनुक्रम 8, 88, 888, 8888 के इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेंगे इसको 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 और प्लस डॉट डॉट एन तक। अब इसको हम पहले बदलेंगे गुणोत्तर श्रेणी में, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब में से 8 कॉमन ले लेंगे, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो गया 111, यहाँ हो गया 1111 प्लस डॉट डॉट एन तक। अब फिर से अब हम क्या करते हैं, इसे प्रत्येक पद में 9 से गुणा करेंगे, तो जब 9 से गुणा करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 9 से भाग भी देंगे। जब इसे 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 एकम 9, फिर यहाँ हो गया 99, 999, 9999 प्लस डॉट डॉट एन तक। अब यहाँ पे अब 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, तो इसको लिख देंगे 8/9, यहाँ हो जाएगा 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, फिर प्लस 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1, प्लस 999 को लिखेंगे 1000 माइनस 1, और 9099 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट एन तक, इन पदों तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10, 100, 1000, 10,000 ये सब जीपी में, इसको एक साथ लिख देंगे, गुणोत्तर श्रेणी में है,
और ये माइनस एक n तक है, इसको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8/9। पहले लिख लेते हैं हम लोग 10 प्लस 100 फिर प्लस 1000 फिर प्लस 10,000 प्लस डॉट डॉट n तक। और यहाँ भी -1 है, फिर यहाँ भी -1 है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये सब हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी हो जाएगा n तक। अब ये हम लोग का गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आप लिखेंगे 8/9। सबसे पहले a बराबर प्रथम पद होगा 10, सारानुपात निकालने के लिए 10 को भाग देंगे 10 से, तो 10 आएगा। तो सबसे पहले सूत्र में a होता है, तो a की जगह 10 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग r का पावर n-1 होता है, तो 10 का पावर n-1 और बट्टे r-1, तो 10-1 हो जाएगा। और फिर -1 n पदों तक जोड़ा जा रहा है, तो इसका योगफल हो जाएगा हम लोग का n। तो हो जाएगा 8/9, 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9, तो हो जाएगा 10/9। यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर n-1 और -n, ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग। 8 से 10 में गुणा करेंगे हो जाएगा 80, 9 से 9 में गुणा करेंगे 81, 10 का पावर n-1 और फिर 8/9 को n से भी गुणा करेंगे, तो माइनस का 8/9 n, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 19 में लिखा कि अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार 2 का गुणा करेंगे हम लोग 128 से, 2 गुणे 128 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा करेंगे 32 से, 4 गुणे 32। 8 का गुणा करेंगे 8 से, 8 गुणे 8 हो जाएगा। 16 का गुणा करेंगे 2 से, 16 गुणे 2। 32 से गुणा करेंगे 1/2 से, तो 32 गुणे 1/2। 2 से 128 में गुणा करेंगे तो ये होगा 256। से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। 8 और 8 में गुणा करेंगे 64। 16 दूनी 32, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो आ गया हम लोग का 16। अब हमको निकालना है इसका योगफल। तो प्रथम पद a बराबर होगा 256, सारा अनुपात r निकालेंगे, तो दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे, तो 128/256, ये कट जाएगा 2 बार में, तो r का मान निकल गया हम लोग का 1/2। और पदों की संख्या कुल है 1 2 3 4 5, तो n बराबर हो जाएगा 5। तो हमको निकालना है इसमें इन पदों का योगफल। तो फॉर्मूला पर लिख लेते हैं SN बराबर, इसमें r का मान 1 से कम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a 1 - r का पावर n बटे 1 - r। तो हम लोग मान रखते हैं a का मान है 256, फिर 1 - r बराबर 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। n का मान है 5, तो 1/2 का पावर 5 हो जाएगा। और बट्टे में 1 - r बराबर 1/2, तो लोग लेंगे हम लोग 1/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 256, फिर 1 - 1/2 का पावर 5, 1 को 5 बार गुणा करेंगे 1 ही होगा, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32। और यहाँ पे होगा 2 1 कम 2, 2 में से घटेंगे 1, तो 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 256 में गुणा हो जाएगा। तो 256 गुणे 2, यहाँ पे एलसीएम होगा 32, 32 से कम 32, 32 में से घटाएंगे 31, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 31/32। अब इसको हम लोग पहले कैंसिल करेंगे, तो 32 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो इसे गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 16 में जब 31 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 496, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 20 में लिखा है कि दिखाइए कि अनुक्रम a ar स्क्वायर डॉट डॉट ar का पावर n-1 तथा कैपिटल A है, फिर कैपिटल AR स्क्वायर है, डॉट डॉट AR का पावर n-1 के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सारा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें संगतों की इसमें इसका गुणनफल निकालने गुणा करेंगे, तो A का गुणा करेंगे कैपिटल A से, तो A कैपिटल A हो जाएगा। फिर उसके बाद
ए आर का गुणा करेंगे, स्मॉल ए आर का गुणा करेंगे कैपिटल ए आर से, तो ए आर कैपिटल ए आर हो गया। फिर ए आर स्क्वायर का गुणा करेंगे कैपिटल ए आर स्क्वायर से, ए आर हो जाएगा कैपिटल ए आर स्क्वायर। उसके बाद फिर डॉट डॉट ए आर का पावर n माइनस वन का गुणा करेंगे हम लोग इससे, कैपिटल ए आर एन माइनस एक से। अब यहाँ जो गुणनफल निकला है ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमको निकालना इसका सार अनुपात। तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए। सार अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देते हैं। तो सार अनुपात बराबर स्मॉल ए आर और कैपिटल ए आर बटे स्मॉल ए कैपिटल ए। तो ए से ए कट गया, फिर कैपिटल ए से कैपिटल ए कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर। क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो और जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो इसमें लिख लेते हैं पहले, माना ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में पहले क्या लिखा हुआ है कि जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, यानी कि तीसरा पद ये है ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार ए आर स्क्वायर बराबर, लिखा हुआ कि तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, तो तीसरा पद है ए आर स्क्वायर, प्रथम पद ए है, तो ए प्लस हो जाएगा 9, ये को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, दोनों में एक कॉमन है, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 1 बराबर 9, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर से लिखा है कि दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है, तो दूसरा पद हमारा ए आर है, तो पुनः ए आर बराबर दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है, तो चौथा पद हमारा ए आर क्यूब है, तो ए आर क्यूब से 18 अधिक है, तो प्लस 18। अब ए आर क्यूब को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो ए आर माइनस ए आर क्यूब बराबर हो जाएगा 18, इन दोनों में कॉमन है ए आर, तो इसमें से हम ए आर कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर और बराबर 9, इसको मान लेंगे समीकरण 2, 18 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का ए आर, फिर उसके बाद 1 माइनस आर स्क्वायर बटे, इसको लिख लेंगे हम लोग ए आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18 बटे 9, 9 से 18 कट गया 2 बार में, ए से ए कट गया। अब यहाँ आर स्क्वायर माइनस 1 है, 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो ऊपर वाले पद में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस का आर, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो आर स्क्वायर माइनस 1 बटे आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2, ये दोनों कट गया, तो आर बराबर निकल गया हम लोग का माइनस का 2। अब इसके बाद हम आर का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, तो समीकरण हम लोग का है 1 है ए गुणे आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 और आर बराबर निकला है माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग ए गुणे माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बराबर 9, माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में से घटाएंगे बचेगा 3, तो ए गुणे 3 बराबर 9 हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा 9 बटे 3, ये कट गया 3 बार में, तो ए का मान निकल गया हम लोग का 3। अब इसमें जो हमारे 4 पद हैं, पहला है ए है, फिर ए आर है, उसके बाद ए आर स्क्वायर है, फिर ए आर क्यूब है, तो प्रथम पद ए बराबर 3 लिखेंगे, उसके बाद ए गुणे आर का मान निकला है माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर है, तो 3 गुणे
-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉमा AR³ तो 3 गुणे -2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 3 में -2 से गुणा करेंगे -6, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12, -2 का क्यूब होगा -8, तो 8 3 24, -24, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 22 में लिखा कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां, क्यूवां तथा आरवां पद क्रमशः A, B तथा C हो, तो सिद्ध कीजिए कि A का पावर Q माइनस R, B का पावर R माइनस P और गुणे C का पावर P माइनस Q बराबर 1। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, माना प्रथम पद कैपिटल A तथा सार्वनुपात कैपिटल R है, क्योंकि यहाँ पहले से स्मॉल a में दिया हुआ है, स्मॉल r में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो पहले इसमें दिया हुआ है कि इसका पीवां पद a है, तो यानी कि कैपिटल A P बराबर a है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा a r का पावर P माइनस 1 बराबर है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह फिर से दिया हुआ है कि क्यूवां पद स्मॉल b है, तो a क्यू बराबर b, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए आर का पावर Q माइनस 1 बराबर b, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर उसी तरह दिया हुआ है कि इसमें जो आरवा पद है ये C के बराबर है, तो कैपिटल A C बराबर कैपिटल A R बराबर दिया हुआ है C, तो ये हो जाएगा A R और यहाँ पर हो जाएगा R माइनस 1 बराबर C, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब हम सिद्ध करेंगे LHS बराबर RHS, तो पहले इसमें लिख लेते हैं LHS में, LHS बराबर है A का पावर Q माइनस R, फिर B का पावर R माइनस P और C का पावर P माइनस Q। अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, तो A बराबर है कैपिटल A R का पावर P माइनस 1, तो हम A की जगह लिख लेंगे कैपिटल A और फिर R का पावर P माइनस 1, और ये A का मान है और पूरे का पावर है Q माइनस R, तो यहाँ पे लिख लेंगे Q माइनस R, फिर गुणे B बराबर है A R Q माइनस 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे A R इसका पावर Q माइनस 1 और पूरे का पावर हो जाएगा R माइनस P। उसी तरह फिर C बराबर है कैपिटल A R और इसका पावर है R माइनस 1, तो कैपिटल A R R माइनस 1 और पूरे का पावर हो गया P माइनस Q। अब यहाँ पे A और R दोनों का इतना पावर है, इसका घात है, तो इसको लिख सकते हैं A का पावर Q माइनस R, फिर गुणे R का पावर यहाँ हो जाएगा P माइनस 1 और गुणे Q माइनस R, दोनों के पावर में गुणा होगा। फिर उसके बाद इसी तरह यहाँ हो जाएगा A का पावर R माइनस P और यहाँ हो जाएगा R का पावर Q माइनस 1 और R माइनस P। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ A का पावर हो जाएगा P माइनस Q और R का पावर हो जाएगा यहाँ R का पावर R माइनस 1 और गुणे P माइनस Q। अब यहाँ पे यहाँ A है, यहाँ A है और यहाँ भी है, तो जब आधार समान होता है तो हम घात को जोड़ देते हैं, जब बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो यहाँ A लिख देंगे, इसका पावर है Q माइनस R, फिर प्लस ये हो जाएगा R माइनस P, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा P माइनस Q। अब यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे R, इससे गुणा करते हैं P से Q में पी क्यू, फिर P से माइनस R में माइनस का पी आर, फिर माइनस 1 से माइनस Q में माइनस Q, फिर माइनस 1 से माइनस R में प्लस का R, फिर गुणे R, अब इससे गुणा करेंगे Q से R में तो हो जाएगा QR, फिर Q से माइनस P में माइनस का PQ, फिर माइनस 1 से माइनस R में माइनस R, फिर माइनस 1 से माइनस P में प्लस का P। उसके बाद फिर इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग, ये जो अंतिम वाला पद बचा है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, फिर R से P में गुणा करेंगे तो PR, फिर R से माइनस Q में गुणा करेंगे माइनस का QR, माइनस 1 से P में गुणा करेंगे माइनस P और माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस P में तो माइनस माइनस प्लस Q हो गया। अब यहाँ पे प्लस का Q
माइनस का क्यू कट गया, माइनस का आर प्लस का आर कट जाएगा, माइनस पी प्लस पी कट गया, तो हो जाएगा ए का पावर 0, और ए का पावर 0 का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे गुणे, अब यहाँ सबका आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह तो घात को जोड़ देंगे, तो आर का पावर हो जाएगा, पहले इसको लिख लेंगे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब इसका मान तो हम लोग का हो गया 1। अब यहाँ प्लस का पी क्यू है और यहाँ माइनस पी क्यू है, ये दोनों कट जाएगा, माइनस पी आर और प्लस का पी आर कट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, फिर प्लस का आर माइनस का आर कट गया, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कट गया, प्लस का पी और माइनस का पी कट गया, तो आर का पावर 0 1 ही होगा, तो गुणे 1 हो गया और बराबर में 1, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 23 में लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a तथा b है एवं p इन पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर बराबर ए बी का पावर n। तो क्वेश्चन में दिया है कि पहले प्रथम पद बराबर a दिया हुआ है और nवां पद है किसके बराबर, ये b के बराबर है, तो यानी कि तब सूत्र के अनुसार इसको ले सकते हैं ए आर का पावर n-1 बराबर b हो जाएगा। अगर इसका प्रथम पद a है और सार अनुपात r है तो इसके अनुसार ये हो गया हम लोग का। इसमें लिखा है कि p जो है ये n पदों का गुणनफल है, तो हम लिख सकते हैं तब p बराबर पहले हो जाएगा a, फिर गुणे हम लिख सकते हैं ए आर, फिर यहाँ हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब डॉट डॉट, और लास्ट में जो n पद है nवां पद, ये हम लिखा हुआ है ए आर का पावर n-1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए आर का पावर n-1। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इसमें a है ये n बार गुणा है, तो जैसे अगर दो बार गुणा होता है तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरह अगर a n बार गुणा हो तो हो जाएगा a का पावर n, फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग r को अलग r गुणे आर स्क्वायर, फिर आर क्यूब गुणे फिर डॉट डॉट r का पावर n-1। अब इसमें सबका इसमें आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा a का पावर n ब्रैकेट में r का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n-1 हो गया। अब हम इसका योगफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 फिर प्लस डॉट डॉट n-1 है प्लस, तो इसमें जो nवें पदों का समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो इसमें a जो होता है प्रथम पद होता है, l होता है अंतिम पद, तो यहाँ पे n के इसमें जो हम लोग का nवां पद है वो किसके बराबर है, n-1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे n-1/2 गुणे प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है n-1, तो 1 से कट जाएगा, यानी कि हम लोग का जो योगफल आएगा वो आएगा n गुणे n-1/2। तो इसके जगह तब लिख सकते हैं हम लोग a का पावर n गुणे r का पावर n गुणे n-1/2, ये किसके बराबर है, p के बराबर है। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमको सिद्ध करना है p स्क्वायर के बराबर, तो जब दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का पावर 2n हो गया, और ये हो जाएगा r का पावर n गुणे n-1/2 गुणे 2, तो 2 से 2 कट गया। अब इसको फिर से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर a का पावर 2n गुणे r का पावर n गुणे n-1। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं p बराबर a स्क्वायर और r का पावर n-1 और पूरे का पावर n, तो n से इसमें गुणा हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, फिर भी इतना ये फिर से आ जाएगा। अब हम a स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुणे a और फिर हो जाएगा r n-1
और पूरे का पावर n। अब यहाँ पे जो a आर n माइनस 1 है ये है b के बराबर, तो इसके जगह हम b लिख देंगे, तो p बराबर हो जाएगा ये b का पावर n, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 24 में लिखा है कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r का पावर n है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि Sn बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस ए आर फिर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और प्लस डॉट डॉट। तो जब nवां पद हम लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी में तो n बराबर होता है ए आर n-1, यानी कि nवां पद की जगह हम लिखेंगे यहाँ ए आर n-1, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। फिर इसमें लिखा हुआ है तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक। तो अगर हम निकालते हैं a n+1वां पद तो इसके अनुसार सूत्र के अनुसार हो जाएगा ए आर n+1 और फिर -1, यानी कि ये बराबर होगा ए आर का पावर n के बराबर। तो इसमें सबसे पहले इसमें लिखा है nवां पद से लेकर के 2nवां पद तक का योगफल पहले हम निकालेंगे। तो आप लिख लेंगे s2n बराबर, सबसे पहला पद ये हम लोग का हो जाएगा, तो ए आर का पावर n फिर प्लस ए आर का पावर n+1 हो जाएगा, फिर ए आर का पावर n+2 होगा, फिर प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में जब हम a2n निकालेंगे जो लास्ट वाला पद होगा सूत्र के अनुसार हो जाएगा ए आर 2n-1, यहाँ हो जाएगा प्लस ए आर 2n-1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 2 से भाग देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर हो जाएगा हम लोग का Sn/S2n बराबर, Sn है हम लोग का इस समीकरण 1 से, इसको लिख लेते हैं a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर फिर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर का पावर n-1 बटे, अब S2n का जो मान है इसको लिख लेते हैं हम लोग ए आर का पावर n प्लस ए आर n+1 फिर प्लस ए आर n+2 फिर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर का पावर 2n-1। ऊपर वाले पद को हम ऐसे लिख लेंगे ए प्लस ए आर स्क्वायर फिर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर का पावर n-1 बटे, अब यहाँ नीचे में हम लोग आर का पावर n कॉमन लेते हैं जो हर में है, तो आर का पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हम लोग का a फिर प्लस, अब यहाँ पे लिखा है आर का पावर n+1, तो अगर आर का पावर n+1 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं आर का पावर n गुणे आर, तो आर का पावर n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा केवल आर। तो इसमें से हम जब आर का पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए आर फिर प्लस, उसी तरह इसमें आर का पावर n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए आर स्क्वायर फिर प्लस डॉट डॉट प्लस। अब इसमें से ए आर का पावर n कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है आर का पावर 2n-1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर का पावर n गुणे आर का पावर n और गुणे आर का पावर -1। तो जब आधार समान होता है तो घात इसमें जुड़ जाएगा, तो अगर ये कॉमन हो जाता है तो बचेगा हम लोग कितना आर का पावर n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आर का पावर n-1, ये दोनों कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/r का पावर n, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 25 में लिखा है कि यदि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो इसमें लिखा हुआ ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमारा प्रथम पद होगा इसमें ए, बी होगा दूसरा पद द्वितीय पद तो बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए आर, सी होगा तीसरा पद तो सी बराबर हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और डी बराबर हो जाएगा ए आर क्यूब। तो पहले हम सिद्ध करते हैं LHS से, तो LHS बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं
ए स्क्वायर के ए की जगह ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी बराबर है ए आर तो बी स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे ए आर का होल स्क्वायर, फिर सी बराबर है ए आर स्क्वायर तो यहाँ सी स्क्वायर है तो ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी बराबर है ए आर तो ए आर का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर है और सी बराबर है ए आर स्क्वायर तो आप लिखेंगे ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस डी स्क्वायर और डी बराबर है ए आर क्यूब तो यहाँ पर हो जाएगा ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये होगा हम लोग का ए स्क्वायर आर का पावर 4, इसी तरह ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 4 फिर प्लस ये होगा ए स्क्वायर आर का पावर 6। अब इन सब में कॉमन है ए स्क्वायर तो इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 और इन सब में कॉमन है ए स्क्वायर आर स्क्वायर तो इसमें से हम ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। अब ये बिल्कुल एक जैसा है तो ये दोनों एक जैसा है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए का पावर 4 आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम सिद्ध करते हैं RHS में, तो RHS बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह ए लिखेंगे हम लोग, बी बराबर है ए आर तो यहाँ हो जाएगा ए आर फिर प्लस बी के जगह बी सी है तो बी के जगह ए आर लिखेंगे और सी बराबर है ए आर स्क्वायर, उसके बाद सी डी है तो सी की जगह लिखेंगे ए आर स्क्वायर और डी बराबर है ए आर क्यूब, हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। इसे गुणा कर लेंगे तो ए स्क्वायर आर फिर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर आधार समान है घात जुड़ जाएगा तो आर का पावर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब इस सब में से हम कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर आर तीनों में कॉमन है तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर का पावर 4 और पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ए का पावर 4 आर का स्क्वायर हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का मान है LHS का और ये है RHS का, दोनों बराबर हैं इसलिए हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 26 इसमें लिखा कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। इसमें लिख लेते हैं माना G1 तथा G2 दो संख्याएं हैं जिन्हें 3 और 81 के बीच में रखा जाता है, 3 तथा 81 के बीच रखा जाता है तो उनका गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा 3 फिर G1 G2 और लास्ट में हो गया 81। तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 3, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद, यानी कि A4 बराबर है 81। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा ये ए आर का पावर 3 बराबर 81 और ए बराबर 3 है तो इसका मान हम रख देते हैं 3, तो 3 गुणे आर क्यूब बराबर 81, 3 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 81 बटे 3, 3 से 81 कटेगा 27 बार में तो आर क्यूब बराबर हो गया 27। अब क्यूब हटाएंगे तो इधर हो जाएगा घनमूल, क्यूब रूट हो जाएगा और 27 से घनमूल होता है 3 तो आर का मान निकल गया 3। अब हमको निकालना है G1 और G2 का भी मान, इसमें जो G1 है ये दूसरा पद है, A2 बराबर है G1 तो हम लिख सकते हैं तब G1 बराबर हो जाएगा AR और A बराबर है निकला है हम लोग 3 दिया हुआ है और R बराबर 3 है तो 3 तरीके 9 और G2 बराबर हम लिख सकते हैं
तीसरा पद्धति हो जाएगा ए आर स्क्वायर, तो ए बराबर 3 लिखेंगे और आर भी 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 3 तरीके 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 27 में लिखा कि एन का मान ज्ञात कीजिए ताकि ए का पावर एन प्लस 1 प्लस बी का पावर एन प्लस 1 बटे ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य है। तो इसमें पहले लिख लेंगे हम लोग, माना इसमें दिया हो कि ये गुणोत्तर माध्य है, तो इसमें ए और बी पहले दिया हुआ है, तो ए तथा बी के बीच जो गुणोत्तर माध्य होगा सूत्र के अनुसार हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट ए बी, और ये जो दिया हुआ है ये गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी का बराबर है, तो इसको हम इसके बराबर लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा ए का पावर एन प्लस 1 प्लस बी का पावर एन प्लस 1 बटे ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन बराबर अंडर रूट ए बी। अब यहाँ पे अगर हम रूट हटा दें तो रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा ए का पावर एन प्लस 1 फिर प्लस बी का पावर एन प्लस 1 बटे ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, और रूट हटाएंगे तो पावर हो जाएगा 1/2, तो इसको लिख सकते हैं ए का पावर 1/2 और गुणे बी का पावर 1/2। ए बी का पावर होगा 1/2, रूट हटाएंगे तो दोनों का जो पावर है अलग अलग गुणा हो जाएगा, तो ए का पावर 1/2 हो जाएगा, बी का पावर 1/2 हो जाएगा। अब हम इस वाले पद को ले जाते हैं दाएं साइड, इससे गुणा करते हैं, तो ए का पावर एन प्लस 1 प्लस बी का पावर एन प्लस 1 बराबर ए का पावर 1/2 गुणे बी का पावर 1/2, और ब्रैकेट में लिख लेंगे ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, तो आ जाएगा ए का पावर एन प्लस 1 फिर प्लस बी का पावर एन प्लस 1 बराबर, अब इस पहले इसको गुणा करेंगे तो ए का पावर 1/2 फिर गुणे ए का पावर एन और गुणे बी का पावर 1/2, ए को ए के साथ गुणा करते हैं, फिर प्लस उसी तरह ए का पावर 1/2 गुणे बी को बी के साथ गुणा कर लेते हैं, तो बी का पावर 1/2 और गुणे बी का पावर एन, समान पद को एक साथ लिख लेते हैं, तो ए का पावर हो जाएगा एन प्लस 1 फिर प्लस बी का पावर एन प्लस 1 बराबर, अब यहाँ जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं, तो ए का पावर लिख सकते हैं एन प्लस 1/2 गुणे बी का पावर 1/2 फिर प्लस उसी तरह इसमें इन दोनों का आधार समान है, तो हो जाएगा ए का पावर 1/2 गुणे बी का पावर एन प्लस 1/2। अब इसमें जो ये ए का पावर एन प्लस 1 1/2 वाला पद है इसको ले आते हैं बाएं साइड और इस वाले पद को ले आते हैं दाएं साइड, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, तब ए का पावर एन प्लस 1 माइनस यहाँ होगा ए का पावर एन प्लस 1/2 और गुणे इसको ला रहे हैं हम लोग बाएं साइड बी का पावर 1/2 बराबर, इसको लिख लेंगे ऐसे ही ए का पावर 1/2 गुणे बी का पावर एन प्लस 1/2 और इस वाले पद को लाते हैं दाएं साइड, तो माइनस बी का पावर एन प्लस 1। अब इन दोनों में से हम ए का पावर एन प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का ए का पावर 1/2 और गुणे यहाँ हो जाएगा बी का पावर माइनस बी का पावर 1/2, फिर उसी तरह यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे बी का पावर एन प्लस 1/2, तो यहाँ हो जाएगा ए का पावर 1/2 और माइनस बी का पावर 1/2। अब यहाँ पे जब हम कॉमन ले रहे हैं तो अगर हम इसको लिख देते हैं ए का पावर एन प्लस 1/2 और गुणे ए का पावर 1/2, जब हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं इसको तो यहाँ ए का पावर 1/2 बच रहा है, तो अगर इसको हम गुणा करते हैं जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए का पावर एन प्लस 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 और 1/2 को जोड़ देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए का पावर एन प्लस 1, तो ये दोनों कट जाएगा। अब इसमें बी का पावर एन प्लस 1/2 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो आप लिख लेंगे ए का पावर एन प्लस 1/2 फिर बटे बी का पावर एन प्लस 1/2 बराबर यहाँ बच जाएगा 1। अब आगे इसको लिख सकते हैं ए बटे बी का पावर एन प्लस 1/2
और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1/b का पावर 0। तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। अब आधार सामान्य कट गया तो हो जाएगा n प्लस 1/2 बराबर 0, इसलिए n बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 28 में देखिए दो संख्याओं का योगफल उनके गुणनफल माध्य का 6 गुणा है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस 2/2 अनुपात 3 माइनस 2/2 के अनुपात में है। तो इसमें लिख लेते हैं माना संख्याएं ए तथा बी हैं। तो पहले इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुणा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी बराबर 6√ab। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है √ab, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये होता है सूत्र। इसको हल करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का मान है ये बराबर है 6√ab के, लिख लेंगे 6√ab का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36, रूट हट जाएगा तो 36ab माइनस 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 में से 4 घटाएंगे बचेगा 32ab, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट। तो a माइनस बी बराबर अंडर रूट 32ab। तो a माइनस बी बराबर, अब यहाँ पे 32 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 16 दूनी 32 होता है, तो 4√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √ab। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे हम लोग और a b का मान निकालेंगे। हमको दिखाना है कि जो संख्याएं हैं इनका अनुपात इतना हो, यानी कि a और b का अनुपात इतना आना चाहिए। तो उसके लिए हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और a b का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 6√ab और 2 है हम लोग का a माइनस बी बराबर 4√2 और √ab। तो ये प्लस बी माइनस बी कट गया, a और a को जोड़ेंगे 2a बराबर, ये अलग अलग पद है तो इसको लिख लेंगे 6√ab फिर प्लस 4√2 और √ab। अब इन सब में से दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 को लेते हैं दाएं साइड। तो ये बराबर 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3√ab प्लस 2 दूनी 4 तो 2√2 और फिर √ab, और ये 2 आ गया दाएं साइड तो बटे में हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया। तो ये बराबर निकल गया हम लोग का 3√ab प्लस 2√2 √ab। अब a का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में और b निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का a प्लस बी बराबर 6√ab और ये a का मान निकला, a का मान इसके जगह रख देते हैं। तो 3√ab प्लस 2√2 √ab बराबर और प्लस b बराबर 6√ab। अब इन दोनों पदों को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड। तो हो जाए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का b बराबर 6√ab, ये माइनस हो जाएगा माइनस 3√ab फिर माइनस 2√2 और √ab। तो 6√ab में से 3√ab घटाएंगे तो बचेगा 3√ab और माइनस 2√2 फिर √ab। वो हमको निकालना है a और b का अनुपात। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग a/b बराबर, ये a का मान निकला है, इसको लिख लेते हैं। तो a का मान है 3√ab और फिर प्लस 2√2 और √ab बटे, ये निकला हम लोग का b का मान, तो 3√ab माइनस 2√2 √ab। अब इन दोनों में अंश और हर में √ab दोनों में कॉमन है,
तो हम इसमें से दोनों में से अंडर रूट ए बी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 3 प्लस यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट 2, फिर बटे में नीचे भी अंडर रूट ए बी कॉमन हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 3 और माइनस 2 अंडर रूट 2, ये दोनों कट गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बटे 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 29, इसमें लिखा कि यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं इसके बराबर होगी, यानी कि जो दोनों संख्या होगा उनका मान इसके बराबर होगा। तो इसमें लिख लेते हैं माना संख्याएं ए तथा बी है। तो इसमें दिया है कि जो समांतर माध्य है ये ए के बराबर है, तो ए बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटे 2, और गुणोत्तर माध्य जी है और जी बराबर होगा अंडर रूट ए बी। तो अगर हम 2 को ले आते हैं दाएं साइड बाएं साइड तो हो जाएगा 2a बराबर ए प्लस बी, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है जी बराबर अंडर रूट ए बी, तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, यह फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बराबर है 2a, इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 2a, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो a प्लस बी की जगह लिख लेंगे हम लोग 2 कैपिटल A का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणे ए बी बराबर है जी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग जी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर। दोनों में से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे लिखा हुआ है, तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट में लिखेंगे a प्लस जी और a माइनस जी, इसको मान लेंगे समीकरण 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे। तो दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का a प्लस बी बराबर 2a, तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस बी बराबर 2a, और ये समीकरण 3 है a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। तो b से b कट जाएगा, यहाँ a और a को जोड़ेंगे हो जाएगा 2 स्मॉल 2 हो गया, स्मॉल a हो गया, यहाँ हो जाएगा 2 कैपिटल A और फिर प्लस माइनस 2 अंडर रूट a प्लस जी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस जी। अब हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं और इस 2 को ले आते हैं दाएं साइड, तो a बराबर हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a फिर प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी बटे में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो a बराबर आ गया a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस। अब a का मान निकल गया, अब b का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हम लोग का समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 2a, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग a प्लस बी बराबर 2a, और a बराबर जो मान निकला है ये हम लोग का मान निकला है a प्लस माइनस
रूट में ए प्लस जी और ए माइनस जी। यहाँ पर लिख लेंगे क्या स्मॉल ए की जगह, तो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी, फिर प्लस बी बराबर 2a। अब इसमें इन दोनों पदों को ले आते हैं दाएं साइड, तो ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस ही रहेगा। तो b बराबर 2a माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ये माइनस जी। तो 2a में से एक हटाएंगे बचेगा a, तो b बराबर हो गया a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ये माइनस जी। तो हम लोग को सिद्ध करना था कि जो संख्याएं हैं ये इसके बराबर है, ए भी इसके बराबर है और बी भी इसके बराबर है, और यही हम लोगों ने आंसर निकाला है। ए का मान ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी गुणे ए माइनस जी है और बी का मान भी यही है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 30 में लिखा है किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित है तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे के बाद क्या होगी। तो इसमें प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 30, और इसमें लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया की संख्या है, बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे में दोगुनी हो जाती है, यानी कि 4 अनुपात r बराबर 2 हो जाएगा। और हमको निकालना है कि बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद। तो सबसे शुरुआत में 30 बैक्टीरिया थे, तो ये हम लोग का प्रथम पद हो जाएगा, और जैसे 1 घंटा पूरा होगा ये होगा दूसरा पद, और जब 2 घंटा पूरा होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा पद, यानी कि ये 3 जो होगा ये 2 घंटे के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग दूसरे घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या, यानी कि ये 3 बराबर ए आर 3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर हो गया, और ए बराबर हम लोग का 30 है, आर बराबर 2 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 30 गुणे 4 गुणा करेंगे आ जाएगा 120। फिर हमको निकालना है चौथे घंटे, यानी कि जब चौथा घंटा पूरा होगा तो ये 5 के बराबर, जैसे हो गया ये 1 घंटा पूरा हुआ, फिर 2 घंटा ये 3 हुआ, फिर तीसरा घंटा पूरा होगा तो ये 4 होगा, और जब 5वां घंटा पूरा होगा तो हो जाएगा ये 5। तो आप लिख लेंगे 5 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या, तो A5 बराबर हो जाएगा ए आर का पावर 4, ए बराबर 30 है, आर बराबर 2 है, तो 2 का पावर 4, यानी कि 30 गुणे 2 का पावर 4 होगा 16, तो 16 3 48, 480। और फिर हमको निकालना है nवें घंटे के बाद, जैसे 4 घंटे के बाद है तो 1 जुड़ा है 5 हो जा रहा है, उसी तरह nवें घंटे का हो जाएगा n+1, तो nवें घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या ये होगा हम लोग का n+1 हो जाएगा बराबर ए आर n+1 और -1, तो हो जाएगा ए आर का पावर n, एक और एक कट गया, ए बराबर 30 है और आर बराबर 2 है, तो 30 गुणे 2 का पावर n। क्वेश्चन 31 में लिखा कि 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी याद कीजिए। तो इसमें जो मूलधन दिया हुआ है P बराबर है 500 रुपये, दर दिया है R बराबर 10% और समय दिया है N बराबर 10 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में जो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A बराबर P गुणे 1 प्लस R/100 का पावर N, तो A बराबर हम लोग का 500, P बराबर है 500, तो यहाँ 500 लिख लेंगे, फिर 1 प्लस R बराबर 10 है बटे 100 और N का मान भी 10 है, यहाँ 10 लिख देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 500 यहाँ होगा 1 प्लस 1/10 का पावर 10, तो 500 गुणे
10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11/10 का पावर 10 हो गया। 10 में 11 से भाग देंगे तो होगा 1.1 हो जाएगा 500 गुणे 1.1 का पावर 10। वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें लिखा कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिख लेते हैं, माना मूल ए तथा बी है। इसमें लिखा है कि मूलों के समांतर जो मूल हैं वो समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य हैं, और जो 8 और 5 दिया हुआ है। तो समांतर माध्य होता है ए बराबर ए प्लस बी बटे 2, अगर 2 संख्या दी हैं और समांतर माध्य दिया 8, तो 8 बराबर ए प्लस बी बटे 2, तो 2 गुणा कर देंगे 8 दूनी 16, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 16। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और फिर इसका जो गुणोत्तर माध्य दिया है वो 5 के बराबर है, तो अंडर रूट ए बी बराबर है 5। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ए बी बराबर हो जाएगा 25, हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग निकालेंगे द्विघात समीकरण। तो फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण, ये होता है x² माइनस मूलों का योगफल गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है। तो उसके अनुसार हो जाएगा x² माइनस मूल हम लोग के a प्लस बी है, तो योगफल होगा a प्लस बी गुणे x और ये गुणे b बराबर 0। तो x² माइनस a प्लस बी है 16, समीकरण x है तो 16x हो जाएगा, और ये भी बराबर 25 है तो यहाँ 25 ले लेंगे बराबर 0, और ये हमारा आंसर है।